नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, इस नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। काफी एनर्जेटिक दिख रहे हो एरीज आप। आपकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो बिल्कुल कुछ तो है जो फोकस्ड कर रहे हो एंड आगे बढ़ना चाह रहे हो। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कह सकते हो कि अपनी सिचुएशंस के बदलने के लिए कोई एक्शंस प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं आप। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, हो सकता है देयर इज अ समवन कि उसके वजह से ये रिश्ते में आज ये पड़ाव आया हुआ है एंड उस टॉपिक से आप दोनों ने काफी हद तक ऐसी बातें की थी। चाहे तो आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी वजह से क्रिएट हुआ है, या फिर उनके जिंदगी में थर्ड पार्टी इश्यूज की एनर्जीज कहूंगी दिख रही हैं। एंड फिलहाल आप दिल से अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन जरूर हो। ऐसा नहीं कहूंगी कि उनको मिस नहीं करते हो, तभी कहूंगी आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे ज्यादा दिख रहे हो कि मुझे ये करना है, इस तरह से एक्शन आगे बढ़ना है, कुछ करना है। रेस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो। प्लानिंग्स बहुत ज्यादा है, इनिशिएट कब करो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन्स है। एंड आप बहुत ज्यादा खुद को मतलब स्टक कर रहे हो किसी चीज में। बार बार वो चीजें आपके जहन में आ रही है, सोच रहे हो कि क्या करूं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है। हेल्थ इशू से सफर कर रहे हो फिलहाल, थोड़ी बहुत कहूंगी दिख रही है। एंड इमोशंस, प्यार की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप जिनके लिए ये सुन रहे हैं उनके प्रति कहूंगी बहुत ज्यादा प्यार की फीलिंग्स भी हाई है। केयर करते हो उस इंसान की बहुत ज्यादा। आपने शायद उनको बहुत कुछ समझाया भी था लेकिन शायद उस वे में वर्क किया नहीं है। तो फिलहाल आपका मन तो है कोई एक्शन लेने का, लेकिन राइट टाइम कब हो या क्या करूं वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अगर आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है और ये रिपीटेड अनब्लॉक ब्लॉक वाला फेजेस कई बार अगर आप दोनों के लव स्टोरी में हो चुका है, तो इस बार अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो उसमें भी आपकी दिख रही है कि आप करना तो चाहते हो कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा बढ़ के सामने से अपेयर होना चाहते हो, आमना सामना करना चाहते हो। लेकिन एग्जैक्ट टाइम को लग रहा है कि पता नहीं अगर मैं अनब्लॉक कर भी दूं तो क्या वो सामने वाला मेरे को पसंद करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, या कुछ चीजें रिजॉल्व होगी। उन सब चीजों की कहूंगी आपकी उधेड़ बुन दिख तो रही है। अगर आपने ब्लॉक भी किया तो अनब्लॉक में भी आपकी हेजिटेशन दिख रही है एनर्जीज में। एंड अगर सामने वाले ने किया हुआ है तो आप चाहते जरूर। देखो, कम्युनिकेशंस की सोच कहूंगी आपकी दिखती है। बात करने का मन खुलकर आमना सामना करने का भी कहूंगी चाहत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है आपकी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। देयर इज अ समवन है। ये तो कहूंगी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं कि जो भी अभी आप लोग मुझे व्यू कर रहे हो, देयर इज अ समवन की तीसरे की प्रेजेंस की वजह से चीजें हैं, चाहे इनकी जिंदगी में हो या आपकी जिंदगी में। देखो, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पार्टनर की सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, देयर इज अ मल्टीपल प्रायोरिटीज इनके जिंदगी में। ये भी करना है, वो भी करना है, इसे भी बैलेंस। तो सब कुछ करते हुए भी ये अनबैलेंस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनकी सिचुएशन अनबैलेंस, चाहे फाइनेंशियल, करियर या फिर लव रिलेशनशिप या जो भी, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फेजेस दिख रही हैं। ओह माय गॉड, देखो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। इनकी भी इनर वॉइस कुछ कह तो रही है इनसे कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इनकी इनर सोल कुछ तो कह रही है आपको कहने की, या आपकी तरफ में बढ़ने की, या कुछ करने की इस रिश्ते में, यूं ही पड़े रहने की नहीं। ओ माय गॉड, अगर कहूँ तो यहाँ पे देर इज अ लव फीलिंग्स, बट थोड़े से आपके पर्सन ना फेक इमोशंस में आ रहे हैं, इसलिए उनकी शायद इनको उतना समझ में भी नहीं आ रहा है कि फेक
आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग कि उसे भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो कंप्लीटली जो कमिटमेंट, जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो वो पर्सन करने में, इनकी एनर्जीज में मुझे रिस्ट्रिक्शन, हेजिटेशंस वो कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। बट आमना सामना करके अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये भी इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, कामों में खुद को व्यस्त कर रहे हैं। देखो, इनकी अगर कहूँ सराउंडिंग्स, आसपास ना लोग काफी हैं, लेकिन ये खुल के उतना बात कर नहीं रहे, मन ही मन कई चीजें रखते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान करते हैं जितना कर पा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कामों पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अर्निंग पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं, वो सब चीज ठीक है। बट आपके तरफ की फीलिंग्स रखते जरूर हैं, बट कमिटमेंट की इश्यूज अगर है तो उस तरह से थोड़ा सा बैक होते हुए दिख रहे हैं, या फॉल्स कमिटमेंट भी कह सकती हूँ कि चलो मन है भी बात करने का तो चलो कुछ कह दूं, अगर पहले भी ऐसा कुछ कहा है तो कहूँ कि वैसी एनर्जीज इनकी सोच में दिख रही है। एंड देखो, आपके लिए अगर एज अ गाइडेंस आपके लिए कहूंगी, आप ना एग्रेशंस में आके, वैसे आप उतने हो नहीं बट फिर भी जो एक्शंस प्लान्स कर रहे हो अगर ऐसी चीजें, तो उसमें कहूंगी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो थोड़ा स्लो चलो, है ना। देखो, इनकी राशि की अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट मेल की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही हैं। मेल से अगर आप डील करते हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगी। एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, या लगभग सिमिलर एज से भी रिलेट हो सकते हैं। एंड फीमेल भी कुछ केसेस में हो सकती है लगभग सिमिलर एज से। चलिए देखते हैं क्या कुछ अगला कदम इनका रहेगा। कोई स्टेप अप एक्शंस पर्सन लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो, देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ये इंसान आपकी जानकारी, अगर कोई तीसरा ऐसा भी है, फ्रेंड में से हो सकता है या कोई भी, अगर ऐसा है कि आपकी जानकारी उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्टेप इनकी इनडायरेक्ट वे में हो सकती है। डायरेक्टली भी कुछ हद तक कहूंगी, अगर इन्होंने नंबर्स को ब्लॉक किया तो कई लोगों के पार्ट हो सकते हैं कि ओपन अप कर दे एंड समहाउ रीच आउट भी कुछ केसेस में हो सकते हैं। बट एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी अगर फीमेल है, एल्डर, यंगर, तो कहूंगी उनकी एनर्जीज ये दिख रही है, रिलेट करेंगी ज्यादा। मेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करेगी। एल्डर या लगभग सिमिलर एज से भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। हम्म आप तो जो एक्शन लोगे लोगे, लेकिन ओवरऑल में इनके भी तरफ से कुछ हद तक कुछ एक्शंस, कुछ चीजें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हो सकती है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटीज। देखो, अगर कई लोगों के केसेस में अगर कम्युनिकेशन हो जाती हैं, चाहे आप करो या आपके पर्सन करो, तो आपसे ज्यादा अगर कहूंगी आपके पर्सन अगर करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। अगर उनकी तरफ से कुछ पहल हो तो उनसे कहूंगी फिर चीजें कम्युनिकेशन वाइज थोड़ी सी बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। एंड थोड़ा सा कोई इश्यूज अगर है तो वो भी हो सकता है कि जिनकी कम्युनिकेशन होगी रिजॉल्व भी हो सकती है। तो ये अच्छी बात है, फ्रॉम द गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज काफी ज्यादा हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी आई है जरूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो डिटेल्स में अगर, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।